Hello everyone, welcome you all to my channel The Gurukul. So today we are going to see how to calculate LCM and HCF of two numbers. Okay, so without wasting time, let's proceed. So what is the LCM? LCM is lowest common multiple. What is LCM? Lowest common multiple. So सबसे पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं जस्ट फॉर द रेफरेंस. The lowest common multiple LCM of two or more numbers is the smallest. क्या? स्मॉलेस्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दोज नंबर्स. यानी कि अगर किसी भी संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम वो नंबर होता है जो कि उन नंबर्स के जो मल्टीपल्स होते हैं, जितने भी मल्टीपल्स होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 5 होंगे, कितने भी हो सकते हैं, तो उन सब मल्टीपल्स में से जो कॉमन मल्टीपल्स है, कुछ मल्टीपल्स उनमें से कुछ मल्टीपल्स कॉमन हो सकते हैं, तो उन कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा, वही हमारा एलसीएम होगा. ओके, सो देखा है. तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. तो पहला एग्जांपल लेते हैं. दो नंबर्स कंसिडर करते हैं, 12 और 18. ओके, तो अब हम इस मेथड से हम एलसीएम को निकालेंगे. ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, 12 और 18 को यहाँ पर लिख देना है. ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है कि जिससे इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं. सो 2 है. सो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 द 12 एंड 2 9 द 18. ओके, सो फिर अभी हमारे पास 6 एंड 9 है, तो अब 6 एंड 9 को हम एक साथ 3 से डिवाइड कर सकते हैं. ओके, सो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 द 6 एंड 3 9 द 3 3 द 9. ओके, तो अगर यहाँ पर देखें तो 2 और 3 है, तो इन दोनों को भी ऐसी कोई भी संख्या नहीं जिससे कि हम एक साथ डिवाइड कर सकेंगे. तो अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 करेंगे. तो सबसे पहले हम या तो 3 को डिवाइड करेंगे या तो 2 को डिवाइड करेंगे. तो चलिए हम 3 को डिवाइड करते हैं. अगर आप चाहेंगे तो आप चाहते हो तो आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, आंसर सेम ही आएगा. ओके, सब तो अब हम 3 से डिवाइड करेंगे. तो इस 2 को एज इट इज़ रखना है, 2 को डिवाइड नहीं करना है, एज इट इज़ लेना है. और 3 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पर 1 आ गया है. तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 बचा है, इधर तो 1 है, तो 2 को 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे. सो 2 1 द 2 और 1 को 1 एज इट इज़. सो गाइस ऐसा हमें तब तक करना है जब तक कि एंड में 1 और 1 नहीं आ जाता. तो यहाँ पर 2 नंबर है तो यहाँ पर 2 टाइम्स 1 आ गया. अगर 3 नंबर है तो और एक बार 1 आ जाएगा. अगर 4 है तो फिर से एक 1 आ जाएगा. 5 है तो फिर से एक 1 आ जाएगा. ओके, तो हमें एंड तक जब तक 1 1 नहीं मिल जाता तब तक हमें प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहना है. ओके, सो अब अगर लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो अब यहाँ पर कुछ नंबर आ चुके होंगे जिससे कि हमने राइट हैंड साइड वाले नंबर को डिवाइड किया है. ओके, तो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है. तो अब अगर एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, जस्ट जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स है, ये जो नंबर्स है 2 3 3 2 जैसे कि यहाँ पर है, तो उनका बस मल्टीप्लिकेशन करना है. मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 विच इज़ 36. सो यही हमारा एलसीएम होगा. दिस इज़ आवर एलसीएम. ओके, फिर से एक बार समझाता हूँ. अगर 2 नंबर दिए है 12 एंड 18 को लेना है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐसा नंबर देखेंगे जिससे कि दोनों को डिवाइड कर सकेंगे. सो यहाँ पर 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 6 आएगा, और 18 को डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा. उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे. सो 3 2 द 6 3 3 द 9. ओके, और उसके बाद अगर देखेंगे तो कोई कॉमन नंबर नहीं जिससे कि दोनों को डिवाइड कर सके. सो 1 बाय 1 करना है. तो 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 आ गया. 2 को एज इट इज लिखना है, और अगर 2 को डिवाइड करने के लिए 2 लेंगे तो 1 1 दोनों साइड में 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 एज इट इज लेना है. ऐसा तब तक करना है जब तक कि एंड में हमको 1 1 नहीं मिल जाता. ओके, अगर यहाँ पर एंड में 1 1 आ गया तो समझो हमारा काम हो चुका है. तो फिर जस्ट जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर आया है उनका मल्टीप्लिकेशन करना है. मीन्स 2 3 3 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, जो कि इस एग्जाम्पल में आया है. तो हमारा एलसीएम होगा 36. सो बस इतना ही प्रोसीजर है एलसीएम निकालने के लिए. हाँ, अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो दूसरा तरीका भी है. वो क्या है, अब यहाँ पर दिया है कि मल्टीपल्स ऑफ 12 क्या है, 12 24 36 48 60 अप टू 120 एंड अप टू एंड सो ऑन आएगा. आप ऐसा इन्फिनिटी तक आता रहेगा. ओके, एंड मल्टीपल्स ऑफ अगर 18 देखा जाए तो 18 36 54 72 90 ऐसा 180 एंड सो ऑन, मीन्स ऐसा इन्फिनिटी तक जाएगा. तो इससे हमें कुछ मतलब नहीं है इन्फिनिटी से. ओके, सो अब देखेंगे कि हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स, जो कि डेफिनेशन में दिया हुआ है. डेफिनेशन में क्या है,
स्मॉलेस्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दोज नंबर मीन्स 12 एंड 18 जो कि एग्जाम्पल है। सो स्मॉलेस्ट मीन्स क्या, अब देखा जाए तो यहाँ पर दोनों के मल्टीपल्स में कॉमन कौन कौन से नंबर हैं, 36 कॉमन है दोनों साइड में, उसके बाद 72 कॉमन है जो कि यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, और उसके बाद 108 भी कॉमन है, 108 यहाँ पर है, यहाँ पर है, एंड सो ऑन, ऐसा इन्फिनिटी तक मीन्स ऐसे बहुत सारे नंबर्स कॉमन आएंगे। तो अब अगर देखा जाए तो हमें निकालना है, तो हम कॉमन मल्टीपल्स तो निकाल चुके हैं 36, 72, 108, इनमें से हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। सो देखा जाए तो 36 हमारा यहाँ पर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है विच इज़ और LCM। सो 36 ही हमारा LCM आ जाएगा विच इज़ LCM। ओके, तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पर अब 10 एंड 15 ये दो नंबर दिए हुए हैं, तो प्रोसीजर वही है, एक साइड में हम 10 लेंगे, दूसरी साइड में 15 लेंगे, 10 एंड 15 लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 से एक साथ नहीं डिवाइड कर सकते, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, सो 5 इज़ द नंबर। सो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टू द 10, 5 3 द 15। ओके, तो अब यहाँ पर भी हम कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो पहले हम 2 से डिवाइड करो या फिर 3 से डिवाइड करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सोल्यूशन सेम आएगा। सो यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो 2 1 द 2, 3 को एज इट इज लेना है क्योंकि 3 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब ये तो 1 आ गया, अभी इसको 1 बनाना है तो 3 से डिवाइड करेंगे। सो 1 को 1 एज इट इज एंड 3 1 द 3। ओके, सो फाइनली हमारे पास दोनों साइड में 1 1 आ चुका है। ओके, सो जस्ट क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो यहाँ पर LCM 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 इंटू 2 इंटू 3 विच इज़ 30। सो दिस इज आवर LCM। तो अगर इसे दूसरे तरीके से करना है तो क्या करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 10 लिख देंगे, मल्टीपल्स ऑफ 15 लिख देंगे। 10 के मल्टीपल्स में उसका टेबल आएगा 10 20 30 अप टू 100 एंड अप टू एंड सो ऑन, अप टू मीन्स इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। सेम 15 के मल्टीपल्स मीन्स 15 का टेबल 15 30 45 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी आएगा। सो अगर हम इनके मल्टीपल्स में देखें तो कौन कौन से नंबर कॉमन है, तो यहाँ पर 30 कॉमन आ जाएगा। ओके, उसके बाद 60 कॉमन आ जाएगा, 60 यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद 90 कॉमन आएगा, और ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसे बहुत सारे नंबर्स कॉमन आएंगे। ओके, सो सबसे पहले क्या करना है, हम कॉमन मल्टीपल्स तो निकाल चुके हैं, 30 60 90 ये सारे कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो अब इन कॉमन मल्टीपल में सबसे हमें लोवेस्ट निकालना है, क्या निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सो अगर देखा जाए तो सबसे छोटा 30 आएगा, सो विच इज़ और LCM। सो 30 इज़ और LCM। सो गाइज आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। ओके, इस ओके, तो अब देखते हैं HCF के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज HCF? HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये इसका फुल फॉर्म है। तो एक बार इसका भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ टू और मोर नंबर्स is the largest number which is largest, ये ध्यान में रखना है दोस्तों, largest number which divides each of the given number without leaving any remainder। यही स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। HCF क्या है? लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ द गिवन नंबर्स विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। मतलब क्या है, अगर हमें 2 या फिर 2 से बड़ी संख्या दी है, मीन्स 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसी अगर कुछ संख्या दी है तो उनका जो HCF होगा वो क्या होगा, वो एक ऐसा नंबर होगा वो कि जिसे कि उन सभी नंबर से हम डिवाइड कर सकेंगे विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। ओके ओके, तो चलिए एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। सो एग्जांपल में क्या दिया है, दो नंबर है 12 एंड 18, ये दो नंबर दिए हैं। तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 18 है। प्रोसीजर सेम है दोस्तों, बस थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि 2 से हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 6 द 2, 2 9 द 18, इतना तो हमने किया ही है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो 3 2 द 6, 3 3 द 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 2 और 3 है, तो इन दोनों को हम ना 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना 3 से डिवाइड कर सकते हैं एक साथ। मीन्स ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिससे कि इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सकेंगे। 1 को छोड़ के, 1 को नहीं कंसिडर करना है क्योंकि 1 से अगर 1 को लेंगे तो भी सॉल्यूशन में चेंज नहीं आएगा। ओके, सो मीन्स यहाँ पर हमें प्रोसीजर स्टॉप कर देना है, तो यहाँ पर हमें स्टॉप हो जाना है।
मीन्स यहाँ पर हमारा सोल्यूशन खत्म हो गया है। तो अब ये HCF निकालना कैसे है, जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स आएंगे उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो HCF क्या आएगा, HCF इज 2 इंटू थ्री, 2 इंटू थ्री इज इक्वल टू 6। ओके, 6 इज आवर LCM, सॉरी HCF। ओके, अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करना है तो क्या करेंगे, थोड़ा चेंज है यहाँ पर। पहले हम ले रहे थे कि उनका हम टेबल ले रहे थे नंबर्स का, तो अब टेबल लेना नहीं है, अब वो नंबर लेना है जो कि इन नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। नंबर दैट डिवाइड्स 12 एंड नंबर दैट डिवाइड्स 18। ओके, सो 12 के लिए क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 6 एंड 12 इटसेल्फ है। ओके, तो ये सारे नंबर्स 12 के लिए है। और 18 के लिए 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18, ये सारे नंबर्स 18 के लिए है। ओके, सो 12 के फैक्टर्स है, 18 के फैक्टर्स है। ओके, सो अब हम फैक्टर्स तो निकल चुके हैं, तो अब इनमें कॉमन कौन कौन से है, कॉमन है तो 1 है, ओके, 2 भी है, 3 भी है एंड 6 है। ओके, एंड 6 आएगा। ओके, 1, 2, 3 एंड 6, ये 4 फैक्टर्स कॉमन है। ओके, तो हमने अब कॉमन फैक्टर निकाल लिया है, अब निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो इन चारों में से हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट है 6। ओके, 6 इज द हाईएस्ट नंबर। सो तो यहाँ पर HCF क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि ये 12 एंड 18 का कॉमन फैक्टर तो है, लेकिन उन कॉमन फैक्टर्स में सबसे हाईएस्ट है, इसलिए 12 एंड 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 आ जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। ओके, तो चलिए एक और एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 2। तो यहाँ पर हम दो नंबर ले रहे हैं 16 एंड 24। ओके, तो प्रोसीजर वही है दोस्तों, 16 है 24 है, तो अब अगर इन दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 8 द 16, 2 12 द 24। ओके, फिर से 8 एंड 12 है, तो दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 4 द 8, 2 6 द 12। ओके, फिर 4 एंड 6 है, इन दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 द 4, 2 3 द 6। ओके, अब हमारे पास 1 को छोड़कर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जिससे इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं एक साथ, ना 2 है ना 3 है और कुछ नहीं है। अगर 2 लेंगे तो सिर्फ 2 को डिवाइड जाएगा, 3 को नहीं जाएगा, रिमाइंडर बचेगा। और अगर 3 लेंगे तो 3 को डिवाइड कम्प्लीटली जाएगा, लेकिन 2 को नहीं डिवाइड कर सकते। सो यहाँ पर हमें स्टॉप हो जाना है, यहाँ पर स्टॉप हो जाना है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स आएंगे उनका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। सो HCF क्या आएगा, HCF is multiplication of left hand side, which is 2 into 2 into 2, which is 8. Okay, so 8 is our HCF. अगर इसे दूसरे तरीके से करना है तो क्या करेंगे, 16 एंड 24 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, तो 16 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 1, 2, 4, 8 एंड 16। ओके, एंड 24 के इतने सारे आएंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। ओके, अब हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसमें हम निकालेंगे पहले कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर में 1 आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 4 भी आएगा। ओके, 4 भी आएगा, 8 भी आएगा, बस इतना आएगा, क्योंकि 16 नहीं आ सकता और 12 एंड 24 इधर नहीं आ सकते। तो 8 तक हमारे कॉमन फैक्टर है। ओके, और अगर देखा जाए 1, 2, 4 एंड 8 में हाईएस्ट इज 8 is the highest one. Okay, so 8 is our HCF, 8 is our HCF. आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक क्लियर है। ये तो हमने देखा था कि दो नंबर्स का LCM एंड HCF कैसे निकालना है। ओके, तो अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि 3 नंबर का LCM HCF कैसे निकालना है, और उसके बाद 4 नंबर्स हो गए तो कैसे निकालना है। क्योंकि दोस्तों LCM एंड HCF ये ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो हम इसे इजीली नहीं ले सकते। सो इसलिए हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें कि हम 2 नंबर्स का LCM HCF निकाल सकते हैं। तो अगली वीडियो में 3 नंबर और उसके अगले पार्ट में 4 नंबर्स का LCM और HCF निकालेंगे। ओके गाइस, सो आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। एंड इफ़ यू एनी क्वेरीज और डाउट्स देन डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम समय मिलते ही आपकी क्वेरीज का आंसर देंगे। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।